बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 17 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफा। दो बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है, ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। सैयद अब्बास इराक्ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है और खुद सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ शदीद तरीन किस्म की बमबारी, शदीद तरीन किस्म की फायरिंग पाक फौज की जानब से की गई है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो भारतीय ट्रेंड दहशतगर्द हैं उनकी पोस्टें उड़ाई गई हैं, उनको उड़ाया गया है। सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्दों को उड़ाया गया है। आप कह लेंगे जो बन्नू वाक़या हुआ, जो बलूचिस्तान के अंदर, जो सराय नौरंग बाजार के अंदर खुदकुश ये जो हमले हुए IED के थ्रू, जो मुख्तलिफ ये धमाके किए गए जिसके अंदर पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, तो उनका बदला लेने का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस पर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। ईरान अमेरिका जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, गुज़श्ता वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैंने शेयर की कि अमेरिका की जानब से जो ईरान का प्रपोजल था उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी हम हमायत करेंगे, जिसको हम कबूल कर लें। लेकिन ईरान ने फिर एक स्टेटमेंट जारी की। ईरान ने कहा कि अमेरिका की जानब से की जाने वाली मामूली सी भी हसाबी गलती या दुश्मनाना इकदाम का शदीद और बैक वक्त फायरिंग के साथ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ और भी कुछ आम तरीन उनकी जानब से स्टेटमेंट जारी हुई। अब इसके बाद अमेरिका की जानब से जो सदर ट्रंप है उसकी जानब से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी होती है जो अमेरिकी जो नाज़रीन मोहतरम उनकी हार है और ईरान की जो जीत है उसका मुंह बोलता एक सबूत है। सदर ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं और उन्होंने कहा कि ईरान की जोहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे की बजाय 20 साल के लिए रोकने की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान करता हूँ। BBC की जानब से इस खबर की बाकायदा तस्दीक की गई। यह मुद्दत हकीकी तौर पर 20 साल होनी चाहिए। बातचीत में पेशरफ्त ना होने पर सब्र खत्म हो रहा है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर यह बयान जारी किया। यह कोई छोटा या आम बयान नहीं है। गुज़श्ता महीने डेढ़ से जो मुज़ाकरात के अंदर सबसे बड़ा एक ब्रेक लगा हुआ था, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो यही था कि अमेरिका कहता था कि जो अफसुदा यूरेनियम है इसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए, ये हमारे हवाले होनी चाहिए या किसी और कंट्री के पास जानी चाहिए, बल्कि इसका जो है वो खात्मा होना चाहिए। लेकिन ईरान ये कहता था कि हम इस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। ईरान की जानब से अगरचे एक स्टेटमेंट ऐसी आई थी जिसमें उसने कहा था कि ठीक है, कुछ मुद्दत के लिए हम इसको रोक लेते हैं, इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाते, जिसमें ईरान की भी कुछ शराइत थी। मुकम्मल पाबंदियां खत्म की जाएं, जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए, जितने भी उनके पास उनके असासे मुंजमद किए गए हैं वो सारे के सारे वापस किए जाएं। इसके साथ साथ कुछ और मुतालबात थे कि जंग के अंदर ईरान का जितना नुकसान हुआ है वो सारा मुआवजा जो है वो अमेरिका उसका पे करे। तो ये कुछ अहम तरीन मुतालबात भी थे। इसके बाद ईरान ने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं और हम इसकी अफसुदगी मुकम्मल खत्म नहीं करेंगे, कुछ मुद्दत के लिए हम इसको रोक लेंगे। अब अमेरिका ये कहता है कि ठीक है, हम इसको तस्लीम करते हैं। पहले ट्रंप बिल्कुल इस चीज पर नहीं आ रहा था, वो कहता था कि रोकनी नहीं है, इसका मुकम्मल खात्मा करना है। आज खुद उसने ये ऐलान कर दिया, ठीक है, हम ईरान की ये बात मानते हैं, लेकिन दरमियान में हमें कोई गारंटी चाहिए। कल तक ईरान गारंटियां मांग रहा था कि हमें अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं है, हमें दरमियान में कोई गारंटेड चाहिए। आज अमेरिका की हालत हो चुकी है कि वो ईरान के हवाले से गारंटियां मांग रहा है। इस कदर शिकस्त खोरदा सूरत हाल बन चुकी है सदर ट्रंप की। इस हवाले से तस्दीक भी की है जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची। उन्होंने कहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक्ची के हवाले से अहम सफारती पेशरफ्त सामने आई है कि वाशिंगटन के साथ एक असूली मुफाहमत तय पा गई है। इस मुफाहमत के तहत यूरेनियम अफसुदगी के मामले को मुज़ाकरात के अगले मरहले तक मुअख्खर कर दिया गया है। अब्बास इराक्ची ने कहा कि यह फैसला दोनों फरीकैन के दरमियान इब्तदाई इत्तफाक का हिस्सा है। इस पेशरफ्त से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में कमी और बर्फ पिघलने की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। यानी एक तरफ ये भी इसमें पहलू है कि पहले जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन होगा, पाबंदियां खत्म होंगी, सारे मामला तय होंगे, उसके बाद फिर अफसुदा यूरेनियम के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। इस चीज पर एग्री हो चुके हैं और वो क्या होगी, अफसुदा यूरेनियम भी 20 साल के लिए उस जो एटमी उसने धमाका करना है वो मुहर कर दिया जाएगा। ये ईरान ने मतलब ये कहा है कि ठीक है हम करेंगे और अमेरिका ने भी मान लिया ये बात। पहले तो अमेरिका इस पॉइंट पर आ ही नहीं रहा था, वो कहता था खत्म होना चाहिए इस मामले को। आज पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है सैयद मोहसिन नकवी, वो भी इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और जब ये ईरान के अंदर पहुंचे हैं
तो उसके बाद ही ये ऐलान जो है वो जारी हुआ है। लेकिन इससे पहले तो ट्रंप ये कहता था कि बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि अपने ट्रूप्स जो हैं वो उतारने की वो बात कर रहे थे कि हम ईरान के अंदर अपने ट्रूप्स उतारेंगे और खौफनाक किस्म की एक जंग का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। तो ये नाज़रीन कराम कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। ट्रंप ने एक मरतबा सरेंडर कर दिया है, एक मरतबा ईरान के आगे घुटने टेक दिए, उसकी बात मान ली है। अब देखते हैं कि ट्रंप की इसके अंदर कुछ चाल है, कोई साजिश है, या फिर हकीकी मानों में ही वो ईरान के आगे घुटने टेक चुका है। आप इस पर मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हालिया दिनों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बड़े लेवल पर हुई। पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि ये सारी जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये अफगानिस्तान से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप हैं उनकी जान से ऑपरेट किया जा रहा है और बड़ी तादाद में पुलिस के लोग भी शहीद होते रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ आम तरीन रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है। एक तो बन्नू खुदकुश हमले का बदला जो है वो लिया गया है। 15 पुलिस एहलकार वहां पर आप जानते हैं कि शहीद कर दिए गए थे। तो उनका जो कातिल था तालिबान कमांडर समेत 5 दहशतगर्द जो हैं वो बताया जा रहा है कि वो उड़ाए गए हैं, मारे जा चुके हैं। DIG पुलिस सज्जाद खान के मुताबिक चौकी फतेह खेल हमले के बाद खुफिया इतलात पर मबनी ऑपरेशन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अहम दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 5 के करीब और उनके कमांडर भी इसके अंदर शामिल थे, वो इसके अंदर मारे गए हैं। और इसी के साथ साथ एक जो रिपोर्ट इस वक्त ये सामने आई है कि अफगान तालिबान की सहूलतकारी और सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन गज़ब लिल हक के नतीजे में आदादो शुमार इस वक्त जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 736 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार मारे गए, जबकि 1043 के करीब जख्मी हुए। जराये का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान 286 अफगान पोस्टें तबाह की गई, जबकि अफगान तालिबान के 44 पोस्टों पर पाक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कब्जा किया। 44 के करीब जो है वो पोस्टों पर कब्जा हुआ और 286 के करीब मुकम्मल तौर पर तबाह की गई। शदीद तरीन यकीनी तौर पर बमबारी की गई, फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मामला पेश आया। इसके अलावा 249 गाड़ियां और टैंक तबाह किए गए, जबकि दहशतगर्दों की सहूलतकारी के 81 यानी 81 मराकज को भी मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ रोजाना 180 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, जिनमें अब तक 800 से जायद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें अफगान दहशतगर्द भी शामिल हैं। तो ये इस वक्त ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो जारी सारी है, अपने आप कहने के अरूज पर है। और दूसरी तरफ जो दहशतगर्द हैं उनकी जानब से भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वाक़यात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान से चूंकि इसको ऑपरेट किया जाता है, बेसिकली तो दिल्ली आप कहने की मरकज है दहशतगर्दी का सबसे बड़ा, उनकी जानब से वहाँ बैठ कर जो है ये सारी प्लानिंग की जाती है, अटैक किए जाते हैं और आगे फिर फंडिंग की जाती है, चाहे वो BLA के हों, BLF के हों, TTP के हों, TTA के हों, जहाँ पर भी जितने भी दहशतगर्द हों, इनका आप कह लें कि एक ही मार्टो होता है कि हमने पैसा लेना है और बस बंदों को मारना है। इनका और कोई मकसद नहीं होता, बस इनकी ज़िंदगी का यही एक मकसद होता है। तो इनके इस मज़मूम मकसद को इस वक्त तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने कारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।